तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का डेविश गर्लफ्रेंड की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने इसकी पिछली एपिसोड के अंदर देख ही लिया था, वहां पर हमारा जो मेन लीड वो चैन होता है ना, वो ना अपनी एक बहुत ही व्यापक ट्रेनिंग पे चला जाता है, जहां पर उसकी जो टीचर टैंगलिन होती है वो बहुत ही अच्छे से ट्रेन करवा रही होती है। जहां पर ना वो ना हमारे मेन लीड के फादर के बारे में बताते हैं कि आखिरकार वो मरा कैसे था। इसके बाद ना हमारा जो मेन लीड होता है उसको खुद भी जोश आ जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ और अपने जितने भी जो रिलेटिव है ना उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहता था। और दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है, हम लोग ना अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ फिर हमारा जो मेन दिन होता है वो अपने घर से निकल रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि मेरी भी फिक्र ना करो, वापस आके हम लोग ना बेड पे ना अच्छे से वर्जिश करेंगे और ड्यूल कल्टीवेशन को भी अच्छे से करेंगे। ये फोन के उस वक्त वहां पे ना पीछे ना होंगी कहते कहते कमीने कही कि पूरे दुनिया को बता दे। और उस वक्त वहां पे ना जो हमारा मेन लीड होता है वो कहता है कि और मुझे अब जाके टीचर के साथ अच्छे से ट्रेनिंग करनी चाहिए। कहता है कि हो सकता है कि एक ना एक दिन वो मुझे स्पेशल किस्म की बेनिफिट दे ही दे। और उस वक्त ना वहां पे जो लिन की नफर होती है वो ना अपने बाहर ना उसी बीफ पे जाती है जिसको ना कुत्ता बना के रखा होता है। और उस वक्त वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है कि डॉगी क्या हुआ, क्या तूने कुछ खाया नहीं, क्या तुझे भूख लगी है। उस वक्त ना वहां पे ना उसका जो कुत्ता होता है वो गंदी गंदी गालियां देने लग जाता है और वो कहता है कमीने कहेंगे मैं डॉगी नहीं हूँ, मैं एक बीफ हूँ और पावरफुल बीफ हूँ, और तूने मेरी इज्जत उतार के रखी हुई है यहाँ पे। ये सुन के उससे वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि अच्छा अच्छा, कहता है कि चल ठीक है, तू माना कि येलो ग्रेट इंपॉर्टेंट है, कहता है कि मगर फिर भी तुझे भूख तो लगी होगी, मुझे नहीं लगता तू ये खाना भी है। और उससे वहां पे वो कुत्ता बोलता है उसका, कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं इसको नहीं खाऊंगा, ले जा इसको यहाँ से और खुद ठूस। लेकिन उस वक्त ना वो ना लेन के हाथों से छीन के चुपचाप खाने लग जाता है। और वो कहता है कि अंधा ना बनियो, और ये बोलने की हिम्मत भी ना कर, मैं इसको खा रहा हूँ, मैं फिर इसको टेस्ट करके देख रहा हूँ। और उस वक्त वहां पे ना जो लिन होता है वो वहां से जाने लग जाता है। और उस वक्त वहां से ना वो जा रहे होते हैं, जब लिन उस वक्त पीछे वो कुत्ता बोलता है, कहता है कि बच्चे एक बात याद रखियो, आज के दिन जरा बच के रहियो, वरना पता ही नहीं चलेगा तो कब जाके नीचे लंबा हो जाएगा। और उस वक्त वहां पे ना वो अपनी बोटी चुबाते हुए कहता है कि एक और बात बता दूं, मैं कामयाब नहीं हुआ इसका मतलब है कि वो और बंदे भेजेंगे और तू ये तो पक्का लुका के ही रखेंगे। ये सुन के उस वक्त वहां से ना जो लिन होता है वो जाते हुए कहता है तेरी वार्निंग का बहुत बहुत शुक्रिया कुत्ते। ये सुन के उस वक्त वो गुस्सा करते हुए कहता है कि तू कुत्ता किसको बोल रहा है। और उस वक्त ना हमारा जो सीन होता है वो ना फ्यूचर स्प्रिंग वाली जगह पे ना शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे ना हम लोग को आवाज आती है कि यहाँ पे ना सब ये लोग ट्रेनिंग करेंगे। और उस वक्त वहां पे हम लोग लिन को देखते हैं और फिर लिन कहता है कि अच्छा तो ये वो जगह है। और फिर लिन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि कोई ऐसी जगह भी है जो नेचर में ज्यादा क्लोज है। और उस वक्त वहां पे ना हम लोग ना लिन की टीचर को देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि हर किसी के पास ना टोटल 500 स्पिरिचुअल स्टोन है जो कॉलेज की तरफ से दिए जा रहे हैं, इस वजह से इनको सोच समझ के खर्च करना। कहते हैं कि फिर जैसे तुम स्पिरिचुअल स्प्रिंग के अंदर एंटर कर जाओगे तो जो स्पिरिचुअल स्टोन है इनको ना उस पानी के अंदर डाल देना, जिस वजह से तुम ना वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पाओगे। और उस वक्त वहां पे ना जो लिन होता है वो फैटी से पूछता है, कहता है कि स्पिरिचुअल स्टोन क्या चीज है। और उस वक्त वहां पे ना वो जो फैटी होते हैं वो कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं इनके अंदर ना बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, और कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और उस वक्त ना अचानक से कई सारे जो लड़के होते हैं वो सीधा अंदर की तरफ भागने लग जाते हैं। और उस वक्त वहां पे ना अचानक से ना एक और जो उनकी स्टूडेंट होती है यानी सीनियर सिस्टर होती है वो आगे आ जाते हैं और वो कहते जल्दी चलो अंदर चलते हैं। कहते हैं कि अगर हम लोग पहले नहीं जाएंगे तो अच्छी अच्छी जगह है ना और लोग ले लेंगे। और उस वक्त वहां पे ना जो हमारा मेन लिन होता है उसकी टीचर पीछे से कहती है, कहते हैं कि लिटिल तुम जल्दी बाहर आ जाना, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार करी। और उस वक्त वहां पे जो लिन होता है वो शैतानों की तरफ हंसने लग जाता है और वो कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं अभी बाहर निकल के आ जाऊंगा थोड़ी देर में ही। और उस वक्त वहां पे ना पीछे उसकी वाइफ और जो फैटी होता है घूर घूर के देख रहे होते हैं। और हम लोग ना फ्यूचर स्प्रिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है। और उससे एक ना हम लोग फैटी को देखते हैं जो कहता है कि वहां पे कुछ लड़कियों को मदद की जरूरत है, मैं जाके ना उनकी हेल्प करता हूँ कि आखिरकार कौन सा फ्यूचर स्प्रिंग बेस्ट है। और उससे एक वहां पे लिन उसको रोकता है और वो कहता है कभी ने फैटी कहेंगे कम से कम मुझे वो बताता जाता, खुद इधर उधर मुंह मारने के लिए चला गया है, अब मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे कौन सा फ्यूचर स्प्रिंग सबसे ज्यादा बेस्ट है। और लिन की नफा ना सामने यांगी पे जाते हैं और फिर वो कहता है ये कमीना यांगी भी यहीं पे है, मुझे वैसे से बच के रहना चाहिए। और फिर लिन कहता है कि लगता है कि मुझे फ्यूचर स्प्रिंग भी खुद ढूंढना पड़ेगा कोई अच्छे वाला। और उससे एक ना वहां पे जो लिन होता है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े दरवाजे के पास आ जाता है और उससे उसको हाथ लगाए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा दरवाजा है, शायद इसी के बाहर ही बहुत ही ज्यादा बड़े वास पूछ गया है। और उससे एक तो वहां पे लिन ने शैतानों की तरफ हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने फ्यूचर स्प्रिंग ढूंढ लिया। और उससे एक ना वो जोर से दरवाजे को टांग मारता है और सीधा अंदर की तरफ भाग जाता है। और अंदर ना दो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और पटाखा लड़कियां बैठी नहारी होती है, ये देख के वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन उस वक्त वहां पे हमारा जो मेन लीड होता है वो कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पे तो पहले ही माहौल बना हुआ है। और वहां पे ना एक लड़की बैठी होती है वो कहती है क्या ये वही तो लिन क्यों नहीं। और उस वक्त ब्लू पावर वाली लड़की बोलती है कहती क्या तुम वही लिन क्यों जिसने मुझे प्रपोज किया था मोबाइल पे। और उस वक्त वहां पे हमारा जो मेन लीड का जो ठरकी सिस्टम होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पे ना वो हमारे मेन लीड को तीन चॉइस दे देता है। पहली तो ये चॉइस होती है चुपचाप ना ये स्पिरिचुअल स्प्रिंग है इधर से निकल जाए, और पांच हमारे मेन लीड को ना एलिजिबल पॉइंट मिलेंगे। और दूसरी चॉइस ये होती है कि सीधा पूल के अंदर ही कूद जाए और उन लड़कियों के साथ जाके पार्टी करे, और इसके ना हमारे मेन लीड को ना फिजिकल फ्रेगमेंट पॉइंट मिलेंगे। और इसके अलावा जो तीसरी चॉइस ये होती है चुपचाप यहाँ पे माफी मांगी उनके आगे खड़ा होके, जिसका हमारे मेन लीड को स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे। अब ये सुन के उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ तक पहुंच गया तो अब ऐसे कैसे जा सकता हूँ। लेकिन उस वक्त वहां पे ना वो जो लड़की होती है वो बहुत ही बार गुस्सा करते हुए कहती है कि लिन क्यों तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन उस वक्त वहां पे हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है कि दो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन
जल्दी करो और मुझे कैच करो, मैं इस टाइम तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ और अभी तुम्हें बताता हूँ। ये देख के उसे वो दोनों ना उसको गालियाँ देने लग जाती हैं और उससे अपने अंदर से ना एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है, जहाँ पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो गोली की तरह सीधा दरवाज़े के बाहर आ रहा होता है और इस टाइम ना इसको ना 6 फ्रैगमेंट पॉइंट भी मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ना वो जो लड़का खड़ा होता है जो मुँह क्यून-क्यून को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, वो कहता है कि ये जो कमीना लिन को ही अभी मुँह क्यून के बाथरूम से बाहर आया है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने उसको देख लिया और इसने उसको अच्छी तरीके से घूरा होगा। कहता है कि इस कमीने को तो मैं छोड़ूँगा नहीं और इस टाइम उसका मुँह बिल्कुल वाला भरा हुआ होता है और वो कहता है कि आज मैं इसको यहीं पे मार पकड़ के और उसे एक ना हम लोग ना लिन क्यू को देखते हैं, वो कहता है कि माना कि मेरी यहाँ पे बुरे तरीके से पिटाई हो गई है और इसके अलावा ना मुझे एक बहुत ही ज़्यादा छोटा-सा स्पिरिचुअल स्प्रिंग मिला है। कहता है कि मगर फिर भी आज जो मेरी आँखों के नज़ारे देखे ना वो कोई कम नहीं थे। लगता है कि सारा का सारा नुकसान पूरा हो गया है और उससे एक ना वहाँ पे ना हमारा जो मेन लीड होता है उसी स्पिरिचुअल स्प्रिंग के अंदर ना बैठ जाता है और वहाँ पे नहाने लग जाता है और वो कहता है कि वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और दोबारा जैसे उसकी आँख खुलती है उसके सामने ना वहाँ पे हुंगी आई खड़ी होती है, जहाँ पे वो कहती है कि माय डियर हस्बैंड, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? और उससे एक ना वो ना हमारे मेन लीड के फेस को टच करते हुए कहती है कि मगर तुम फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो और दूसरी औरतों के साथ जाके पंगे खानी करते हो। और इस टाइम ना हमारा जो मेन लीड होता है इसकी तो बिल्कुल ज़ुबान ही बंद हुई पड़ी होती है और कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता। लेकिन उससे एक ना वहाँ पे ना जो होंगी होती है वो कहती कमीने अभी मैं तुझे बताती हूँ और ये कहने के बाद ना उससे एक ना वो हमारे मेन को वहीं पे बाइट कर लेती है। जिस वजह से ना वहाँ पे हमारे मेन लीड के निकल आती है और उससे वहाँ पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि जो होंगी है वो इतनी ज़्यादा जल्दी जेलस हो जाती है और इतना आम जेलस भी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती है। लेकिन उससे एक ना अचानक फिर हमारे मेन लीड की जो दीवार होती है वो ब्लास्ट कर जाती है और हम लोग ना पीछे उसी कमीने स्टूडेंट को देखते हैं और वो कहता है कि लिन तेरी हिम्मत कैसे हुई है क्यून चैंग को अंदर नहाते हुए देखने की, तू उसके बाथरूम के अंदर घुसा क्यों था? कहता है कि अब देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ? और उससे एक ना वहाँ पे लिन भी खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या है? ये कौन सा पर्सन है? कहता है कि ये तो यांगी है नहीं, कहता है कि ये लगता है कोई और बंदा है और उससे एक ना वो कमीना ना अपने ना बीफ्ड हैंड को एक्टिवेट करके ना सीधा ना हमारे मेन लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उससे लिन जो होता है वो आराम से डॉज कर लेता है और वहाँ पे जैसे उसका हाथ जमीन पे टकराता है वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, यहाँ तक कि जमीन के नीचे ना बहुत ही ज्यादा गहराई तक ना शायद एक पोर्टल टाइप चीज खुल जाती है, जहाँ पर ना वो दोनों सीधा ना उसी के अंदर जाने लग जाते हैं और उससे वहाँ पे ना हमारा जो मेन लीन होता है वो कहते हैं कि ये क्या चीज है? लगता है जो स्पिरिचुअल स्प्रिंग है ना वो नीचे से बिल्कुल खाली है और नीचे शायद कोई बड़ी गुफा है, लेकिन उससे लीन नीचे गिरने से पहले ही ना पहाड़ी को पकड़ लेता है, यानी एक जगह को पकड़ लेता है। लेकिन उससे वहाँ पे ना वो जो कमीना स्टूडेंट होता है वो भी लीन का पैर पकड़ लेता है और वो कहता है कि अगर मैं नीचे गिरो तो तू ही मैं अपने साथ लेके जाऊंगी ने, और ये कहने के बाद ना उससे वो लीन को भी अपने साथ नीचे खींच लेता है। ये देख के उससे वहाँ पे होंगी कहते हैं कि लीन, और उससे वो ना सीधा लीन नीचे जाने लग जाती है। तो दोस्तों हमारा जो मेन लीन है ना इसका पूरा नाम है लिन क्यू, इसलिए ज्यादातर मैं इसको खाली लिन लिन कह के बुला रहा होता हूँ। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों और अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से देखना चाहते हो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ना आप लोग अपना बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना।